हम। क्या क्या खाया आपने? हम अपना लेटरिन खुद करके खाए हैं। अपनी पेशाब हमने स्वयं पी है। अच्छा। और आपको भी आजमाना है, करके देख लेना। आप 31 दिन किक्कड़ की पेड़ में, जो बेबुल की पेड़, वो शिव भक्त थे दोनों राजा रानी जी। तो उनके पुत्र नहीं थे, तो उनको पुत्र के। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको हम बीजेपी के गोबर विज्ञान के महान वैज्ञानिक से मिलवाते हैं। ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि गोबर खाना और मूत्र पीना, जो कि हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए एक बहुत ही आम बात है, क्योंकि वे गोबर को कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा महत्व देते हैं और मूत्र को भी कुछ वैसा ही। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जान पाएंगे कि सिर्फ गोबर और मूत्र, जो कि गाय या बैल की वेस्ट प्रोडक्ट होती है, यही नहीं बल्कि पीठ पीछे ये लोग इंसानों की वेस्ट प्रोडक्ट यानी इंसानों की मल और मूत्र को भी खा लेते हैं। क्यों और कैसे, वो हम आगे वीडियो में जानने जा रहे हैं, जो कि एक ज़बरदस्त वीडियो क्लिप होने वाला है। तो चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में इन गोबर भक्तों की एक ज़बरदस्त धुलाई वाला वीडियो को भी देख लेते हैं, जो मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए देख लेते हैं, इसे बिना टाइम जाया करते हैं। चलिए देखते हैं। या किक्कड़ की पेड़ में जब 31 दिन चढ़ाओगे, दूसरा दिन आपको बोलेगा कि मेरे को 30 दिन तक खिलाया, एक दिन तू खा, तब मैं तू जो 7 वचन बोलेगा मैं सब मानूंगा। ओघड़ पीर, हिंदुओं के गुरु मुसलमान के पीर कहते जिन्हें ओघड़ पीर, वो स्वयं हम लोगों को आते हैं नाथजियों पे। और नाथजी एक ऐसी परिवार है, योगी राज लोग हैं वो। श्रीनाथ जी जिनके कान फटे हैं, जो ओघड़ पीर होते हैं, वो शमशान की क्रिया तक कर सकते हैं। वो कलयुग के भगवान हैं। उन्हीं के ही वजह से, मतलब एक समझ लो भोलेनाथ की कृपा से या उनके कृपा से कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है जो सत्य में चलता है कि नहीं? तो उसी के ही वजह से ये धरती भी टिकी है। ओघड़ ना होते, और ऐसे ही एक कहते हैं जिनको दरवेश का मतलब कुत्ता कहते हैं, हर चीज को निवाला कर लेता है। अच्छा। और लोग बाग ऐसे भिन्न बात करते हैं, जैसे कि तो ओघड़ लोग मुर्दा खा लेते हैं, ओघड़ लोग गोबर खा लेते हैं, ओघड़ लोग लेटरिन खा लेते हैं, ओघड़ लोग मूत पी लेते हैं। तो ये कहावत नहीं है, सत्य है। अच्छा। लेकिन वो अपनी अपनी क्रिया के लिए करनी पड़ती है, हर इंसान को दिखाने के लिए नहीं होता ये। वो क्रिया करने के बाद में उनमें कुछ शक्तियाँ आती है, अलग आती होंगी तभी तो करते होंगे लोग, है कि नहीं? ओघड़ पीर हम भी है, हमने भी किया है। अच्छा। और हम लोगों ने भी करा है, क्योंकि मैंने वो परीक्षा की है काशी बनारस में। अच्छा, आपने की? हाँ, हमने की वो तो वैसा, और आप भी उसको सिद्ध कर सकते हो, मगर उसमें आपको गुरु सत चाहिए। सतगुरु के कारण वो बनेगा। आपको उसमें भैरव को गुरु बनाना चाहिए, फिर अपनी धर्म गुरु जैसा, मार्ग गुरु, हर दिशा गुरु जैसा, अच्छा कर्म हम क्या करेंगे जैसा, उसमें से हमारे को बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ हम सत्य कर्म करेंगे, जैसा हमारा देश चला रहा है, मोदी जी कैसा कर रहे, तो ऐसा अच्छा काम करेंगे तो उसके लिए वो जिम्मा तुम्हारी ले सकती है। गलत कर्म करोगे वो तुम्हारी गलत कर्म नहीं करेगी, बाकी वो जीवित हो सकता है। बाकी वो 30 दिन आप उसको पान कराओगे सुबह शाम तक, और एक दिन आपको पान करना पड़ेगा। अच्छा, किक्कर में आप? हाँ, रोजाना जाते हैं? हाँ, रोजाना हम जाते हैं। लेटरिन कर लो। 31 दिन के बाद हमारे को वो प्रकट हो जाती है। अच्छा, वो बोलती है जो आपको? कीकड़ का पेड़ होता है ना, वो पेड़ मेरे से बोलने लगता है। क्या बोलता है वो पेड़ मेरे से बोलता है कि भाई तूने मेरे को क्यों जगाया? तो मैंने उसको क्या बोला, भाई मैंने इसलिए जगाया कि हमारी कुछ परेशानी है, कि हम कुछ कमजोरी है, या तो मेरे को शक्ति चाहिए, या तो मेरे को कुछ पहलवान बनना चाहिए, या तो तेरा जरूरत है मेरे को कोई खाने पीने का जरूरत। तो मेरे को बोलता है ऐसा तूने तो मेरे को प्रकट कर दिया, अब तू मेरे को प्रसन्न करने के लिए तू जो मेरे को भोजन खिलाया है, तो भोजन तेरे को भी खाना पड़ेगा। जो लेटरिन होता है? हाँ, जो हम लेटरिन करते हैं। किसे कहते हैं? ओघड़ वो अभी आप लोगों ने पहले दूसरी वीडियो में देखा होगा। हाँ। नागा बाबा, क्या नाम है इनका, अनिल गिरी बाबा जी, हाँ। इन्होंने बताया है, और उनके गुरु भाई ने लोगों ने बताया है। उतने में समझ जाओ तो अच्छी बात है, हम क्या बताएंगे। और क्या, या तो ओघड़ गिरिया तो तभी बताया जाता है, या तो शमशान में हो खड़ा। अच्छा। या तो ओघड़ हमेशा, मैंने बहुत सुना है कि ओघड़ हमेशा शमशान में ज्यादा रहते हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि वहाँ से उनको मतलब हर चीज की प्राप्ति होती रहती है, क्रम उनका वो वहीं से ही स्टार्ट होता है। अच्छा। और वहीं खत्म हो जाता है हर इंसान का। अच्छा। तो इसलिए ओघड़ का क्रिया ये है कि जो भोलेनाथ ने ओघड़ का रूप धारण करा था, तो एक माता के कारण करा था। हाँ। जो माता थी चांडूंगा, तो उनकी पुत्र नहीं थे, वो शिव भक्त थे दोनों राजा रानी जी। तो उनके
पुत्र नहीं थे तो उनको पुत्र के भी वरदान दिया और पुत्र को कटवा के भी खा गए। फिर भी वो पुत्र को माता, हर किसी को पता होगा इस बारे में, तो भजन में भी गाया जाता है, वीडियो भी है इस चीज की, तो हर किसी को मालूम होगा। अब वो अगर हमने लेट्रिन को नहीं खाया तो हमको क्या करेगी, तो उसका वरदान है, एक ही फाइट मारेगी वो हमारे को महादेव के पास भेज देगी, खत्म कर देगी। खाओगे तो? हाँ नहीं खाएंगे, तो हमने खा रखा है। अच्छा, खुद हम गई? हाँ, तब हम पहले अवगुण बनते हैं। हम अवगुण होने की बाद ये क्रिया फास्ट करने की बाद फिर हम गुरु धारण करके हम गुरु बनते हैं। तो हम लोग ये क्रम हमने अपने हाथों से किया और हमारे विश्वास है, और हमारे पास देवी देवता को प्रकट करने का सब सिद्धियां है। सिर्फ कर्म प्रदान है, आप कर्म करोगे, जो 33 कोट देवी देवता 88,000 ऋषि मुनि जिसको बोलो हम उसी को प्रकट करेंगे, आत्मा मंत्र देंगे आपको, और आपको सिर्फ नित्य क्रियाक्रम करना। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको हम बीजेपी के गोबर विज्ञान के महान वैज्ञानिक से मिलवाते हैं, जो आपको ये बताएंगे कि गाय के गोबर में ऐसी कौन सी खूबी पाई जाती है कि वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो लें। ये शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ। ओके। इस चूतिए चचा के बकचोद रिसर्च के मुताबिक कोई इंसान अगर अपने शरीर पर 1.5 फीट गाय का गोबर लीप ले तो एटम बम भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसलिए गोबर पात्रा और गोबर विज्ञान पर यकीन रखने वाला ये मानता है, एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। वैसे आप लोगों ने बीजेपी के इन महान नेताओं से गाय और गोबर की उन खूबियों के बारे में जाना है जिन खूबियों का पता अब तक दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट नहीं लगा पाया है। इसलिए अब इन महान लोगों से थोड़ा गौमूत्र की खूबियों के बारे में भी जान लीजिए। गोमूत्र देखो क्या है, 33 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसे जो पदार्थ है और वो है गोमूत्र, जिसमें 33 प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है इस बात का एग्जैक्ट पता ना तो पूरे दुनिया के भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक लगा पाए, ना ही रासायनिक विज्ञान के वैज्ञानिक। लेकिन इस गौमूत्र विज्ञान के वैज्ञानिक स्वामी चक्रपाणी ने पता लगा लिया कि ब्रह्मांड का निर्माण 33 तत्वों से हुआ है। और साथ ही इस गौमूत्र के वैज्ञानिक ने अपने गोबर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये भी पता लगा लिया कि पूरे दुनिया में सिर्फ गौमूत्र ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें वो 33 के 33 तत्व पाए जाते हैं। तो अब जरा ये सोचिए कि इस बवासीर बाबा के चूतिया अंधभक्त इस 33 तत्व वाले गौमूत्र का इस्तेमाल किन चीज़ों में करते होंगे। मेरे बच्चों को फीवर आता है तो मैं 2 ढक्कन गौमूत्र गुनगुने पानी के साथ 1 कप में और 2 गोली गिलोय की मैं उसको देता हूँ, साथ में वो ठीक हो जाता है। ये चूतिया भक्त अपने बच्चे को बुखार आने पर 10 रुपए का पैरासीटामोल खिलाने के बजाय गौमूत्र पिलाता है। फिर तो पक्का इसका बच्चा इसको बुखार आने पर पापा बोलने के बजाय ये बोलता होगा, वैसे बुखार तो बहुत छोटी मोटी बीमारी है। बीजेपी के नेता तो गौमूत्र के जरिए कैंसर तक ठीक होने का दावा करते हैं। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ। अगर सच में गौमूत्र के जरिए इस आंटी का कैंसर ठीक हुआ होता तो आज हमारे देश का डॉक्टर अपने कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी देने के बजाय गौमूत्र का इंजेक्शन दे रहा होता। वैसे मेरे इस वीडियो को अगर बीजेपी का कोई पढ़ा लिखा नेता या पढ़ा लिखा अंधभक्त देख रहा होगा तो वो भी इन लोगों की बकचोदी सुनकर मन ही मन यही बोल रहा होगा, मारो मुझे, मारो। हाँ जरूर मन ही मन शायद यही बोल रहा होगा। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कभी इनके वो मन की बात बाहर भी आएगा, क्योंकि अगर इनके वो मन की बात बाहर आ जाए तो इनके जो भगवा है उस भगवा पर बहुत बड़ी गंदगी वाला दाग लग जाएगी। सो चाहे झूठी मूठी ही क्यों ना हो, वो फिर भी अपने मन के खिलाफ जाकर झूठा ही कह देंगे। अब रही बात की वीडियो की शुरुआत में जो बाबा लोग कह रहा था कि अपने मल मूत्र को भी वे खा जाते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, पर आपकी राय मेरे भाई कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।